दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। दिल्ली पुलिस ने एक तरफ बृजभूषण सिंह के ऊपर लगा पॉक्सो एक्ट पर क्लीन चिट दे दी और दूसरी तरफ अब साक्षी मलिक का एक बयान आया है जहां पे साक्षी मलिक ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि उस नाबालिग बच्ची के परिवार पे दबाव बनाने की कोशिश की गई, प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, जिसके बयान के आधार पे बृजभूषण सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया। सबसे पहले मैं आपको खबर बताना चाहूंगा अभी तक क्या देखने को मिला। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है जैसा कि खबरों में लिखा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है 550 पेज की रिपोर्ट तैयार की है दिल्ली पुलिस ने। साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट को लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। पूरा मामला जो है वो दिल्ली पुलिस ये कहते हुए दिखाई दे रही कि हमने जांच की है पूरे मामले में। इसके बाद दिल्ली पुलिस ये अपील करते हुए दिखाई दे रही कि बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे देनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट में सिफारिश करते हुए दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर दिल्ली पुलिस की दोस्तों बात करूं मैं, तो आप सबको पता होगा किस तरीके से जांच देखने को मिली दिल्ली पुलिस की तरफ से, जहां पे पॉक्सो एक्ट लगने के बाद कहा जाता है सबसे गंभीर एक्ट है। जिस इंसान के ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया उसकी गिरफ्तारी तुरंत होती है। क्या आपने ऐसा कुछ भी देखा? साथ ही साथ नॉन बेल ये एक्ट है, यानी कि जिसके ऊपर ये एक्ट लग गया उसकी बेल नहीं हो सकती। लेकिन क्या इस केस में आपने देखा, जब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था उस वक्त बृजभूषण सिंह वहां पे मौजूद थे, मीडिया से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, लगातार टहलते घूमते दिखाई दे रहे थे। क्या सच में पॉक्सो एक्ट इस तरीके का है कि किसी के ऊपर लग जाए और वो घूमता रहे? दिल्ली पुलिस जांच में 550 पन्नों की रिपोर्ट सौंप रही है, लेकिन उस बच्ची की अगर मैं बात करूं, जिस बच्ची के आधार पे इल्ज़ाम लगाया गया, उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। ये बताने की कोशिश करनी साक्षी मलिक। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा 7 महिलाओं ने आरोप लगाया था, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल थी, जिसने ये आरोप लगाया था कि बृजभूषण सिंह ने उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, जिसके आधार पे पॉक्सो एक्ट लग गया था। उसने फिर अपना बयान बदल दिया और ये कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मैं लगातार प्रैक्टिस कर रही थी, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक पहले बयान दिया गया जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बृजभूषण सिंह ने उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की है। दूसरे बयान में उसने ये कह दिया कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, जिस वजह से मैंने ये इल्ज़ाम लगा दिया। 2 बातें एक नाबालिग लड़की कहते हुए दिखाई दी, दूसरी बात पे रिपोर्ट तैयार की गई और तुरंत उसके आधार पर सिफारिश की बात दिल्ली पुलिस करते हुए दिखाई दे रही कि जो पॉक्सो एक्ट लगाया गया है बृजभूषण सिंह के ऊपर, उसे हटा लिया जाए। आप किस तरीके से देखते हैं पूरे केस को? क्या सच में इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया गया उस नाबालिग के परिवार पे, जैसा कि साक्षी मलिक कहते हुए दिखाई दे रही? अब आपके सामने दोस्तों मैं साक्षी मलिक का बयान लाना चाहूँगा, क्योंकि बात यहाँ पे पॉक्सो एक्ट की हो रही है, बात इस पूरे मामले की हो रही है। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस काम कैसे कर रही थी, किस तरीके से पहलवानों को हटाया गया था उनके धरना स्थल से, ये भी आपको याद होगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा साक्षी मलिक अपने मेडल को गंगा में बहाने की बात कर रही थी। हालांकि कई लोगों ने उनसे अपील की, उनसे ये कहा, रिक्वेस्ट की कि नहीं, गंगा में अभी फिलहाल मेडल ना बहाओ, जिसके बाद उन्होंने नहीं बहाया और साथ ही साथ उनके मेडल की कीमत भी लगाते हुए आपने लोगों को सुना होगा। अब साक्षी मलिक का ये बयान आपके सामने, इसे सुन लीजिए और समझ लीजिए साक्षी मलिक क्या कहते हुए नजर आ रही है बृजभूषण सिंह को लेकर। उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको जो धारा है वो हटा ही दी है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आपको? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण वो टूट चुके हैं। आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप जंतर मंतर रहेंगे या धरना होगा? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए और दूसरा एक दो प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है। FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, पहले उस बच्ची ने बृजभूषण सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की उस बच्ची की कोशिश की थी बृजभूषण सिंह ने, और साथ ही साथ फिर बदल लिया अपना बयान। साक्षी मलिक ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि उस नाबालिग बच्ची के फैमिली पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया गया, जिसकी वजह से फैमिली डिप्रेशन में आ गई और साथ ही साथ
पूरी फैमिली टूट चुकी है, इस तरीके का बयान साक्षी मलिक करते हुए दिखाई दी, कहते हुए दिखाई दी। अब सोचिएगा, पहले बयान दिया जाता है फिर बदल दिया जाता है। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हो सकता कि किस बयान के आधार पे मामला कोर्ट में चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो कोर्ट में सौंपे जाएंगे। उसके बाद ये केस किस तरीके से चलेगा वो तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन साक्षी मलिक ने ये बात क्लियर की कि प्रदर्शन को लेकर अभी वो कुछ कहना नहीं चाहती। उन्होंने ये कहा कि चार्जशीट की अगर बात की जाए वो देख के उसके बाद वो तय करेंगी कि प्रदर्शन किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, किस तरीके से वो आगे मामले को देखेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बच्ची का बयान बदलना और साक्षी मलिक का बयान आपको लगता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसा कि साक्षी मलिक कहते हुए नजर आ रही? क्या सच में अगर बात की जाए बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है? राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा। आप भी केस देख रहे होंगे, लगातार आपके सामने ये खबर आ रही होगी, आपको भी समझ में आ रहा होगा किस डायरेक्शन में केस जाता हुआ दिखाई दिया, किस तरीके से पुलिस काम करते हुए, दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं, दिखाई दी। और साथ ही साथ फिलहाल प्रेशर की जो बात कर रही साक्षी मलिक वो सही है कि गलत है? राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।